तो भाई एक ही बात कहूँगा, राजा साहब क्या ज़बरदस्त फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे इतनी आगे अगर कोई फिल्म है तो भाई अप्रिशिएट करना बनता है। मैं सच्चे दिल से बोलूँगा, भले ही मुझे ट्रेलर 2 पसंद आया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि राजा साहब मुझे इस टाइप का फील देगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पॉइंट ऑफ व्यू इज, कभी भी ट्रेलर से जज नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको पहला ट्रेलर जब आया था तभी बोला था, फिल्म को ट्रेलर से जज मत करो। ट्रेलर बहुत अच्छी तरीके से कट किया गया था, काटा गया था। अब यहाँ पे हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त वे में जब ट्रेलर 2 आपको लाया था, ऑब्वियसली ट्रेलर 2 लाने का इनका कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट है बाय द वे क्लाइमैक्स में आपको जो देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट सिर्फ क्लाइमैक्स की बात मत करो, इंटरवेल सीन भी बहुत अलग लेवल का है। संजय दत्त इज फैबुलस मैन। भाई ये आदमी जिस लेवल पे काम कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ 2011 की बात है। संजय दत्त मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं पुरानी खलनायक फिल्म की बात वगैरह नहीं करूँगा, लेकिन 2011 से संजय दत्त ने फिल्मों में विलन बनना वगैरह शुरू किया। आई थिंक अग्निपथ ही उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अग्निपथ में उसको बहुत हाइप मिली थी, संजय दत्त ऋतिक रोशन वाली फिल्म। उसके बाद से वो कुछ फिल्मों में उसने, कॉमेडी फिल्मों में तो हीरो वगैरह शुरू रखा उसने, लेकिन बहुत सी फिल्मों में विलन, चाहे वो KGF 2 और बहुत सी फिल्मों में, मतलब आजकल आप देखोगे संजय दत्त हर फिल्म में विलन टाइप का ही उनका काम होता है। भाई उन्होंने वो डिसीजन जब लिया, हो सकता है कि कुछ लोग डाउटफुल हो उनके वो डिसीजन पे कि अब वो एक्टर नहीं है, बट वो डिसीजन बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि एक से बढ़ के एक फिल्में उनको वो कर रहे हैं। और द राजा साहब की अगर बात करें तो भाई मेन, मुझे फिल्म देखने के बाद संजय दत्त का कैरेक्टर बहुत आगे लगता है एज़ कम्पेयर टू प्रभास। मैं प्रभास को ये नहीं कहूँगा, प्रभास का काम भी ज़बरदस्त है। प्रभास इस फिल्म में जो लुक के साथ आया है ना भाई, अरे काफ़ी यार, कतई जहर कहूँगा मैं, आउटस्टैंडिंग। चाहे सारी एक्ट्रेसेस की बात करें, फैंटेस्टिक। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये तो मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन कुछ रिव्यूज़ है उसके बारे में भी हम अभी थोड़ी देर बाद तुरंत बात करने वाले हैं। क्योंकि इस फिल्म को जिस लेवल पे प्रभास के फैंस बेवजह का ही डाउटफुल कह रहे थे, उनको नहीं था बिलीव, आपको रियलाइज़ हो जाएगा क्या ये फिल्म है। स्टोरी लाइन की भी अगर बात करें तो प्रभास का कैरेक्टर, क्या सच में उसके पीछे कोई, उस जो द राजा साहब, जो एक महल बोलो हवेली बोलो, क्या उसमें कोई ऐसा सच में कोई भूत है, क्या है? और मुझे भाई देखो क्या है कि प्रभास के फैंस ने भी बोला है भाई थोड़ा सा भी क्लू मत दो, सीरियसली बात है। कल ही मैंने कुछ रिव्यूज़ में बोला था भाई, मैंने ये भी बोला था कि भाई मैंने क्लू नहीं दिया है कुछ भी, उल्टा जो भी ये ट्विटर वाले रिव्यूज़ थे उनकी मैंने सिर्फ बात की थी। क्योंकि क्या है कि मैं मानता हूँ एक्साइटमेंट बहुत है, और मैं भी गलती से एक ट्विस्ट ये करने वाला था अभी बातों बातों में, पर वैसा नहीं है भाई। देखो एक सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलने वाला है इस फिल्म में। अब वो सरप्राइज़ ही सबसे बड़ा ट्विस्ट कहूँगा, और एक नहीं, ऐसे कुछ सरप्राइजेस है आपको, स्पेशली इन क्लाइमैक्स, इनफैक्ट इन इंटरवल सीन कुछ अलग ही बनी है भाई फिल्म। मुझे नहीं पता मारुति जी के डायरेक्शन को लेके क्या है क्या नहीं, लोग क्या बोलते हैं। मैंने तो उनकी कोई फिल्में देखी नहीं है, पर इस फिल्म को लेके अगर सिर्फ करनी है बात, बहुत अच्छे डायरेक्टर यार, आई मीन कम ऑन। एंड सच्चे दिल से बोलता हूँ, मुझे पहले जो बिलीव नहीं था इतना, देखो वो अर्ली रिव्यूज़ का होता है ना, कभी कभी बिलीव नहीं होता है, मुझे सच में बिलीव नहीं था। आज जाके देखने को मिल रहा है अर्ली रिव्यूज़ बाप लेवल के क्यों आए हैं, क्योंकि भाई है ही फिल्म बाप लेवल की। और राजा साहब को लेके सच कहता हूँ, आप कह सकते हो कि शुरुआत में वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे भी नहीं थे, मैं आपसे क्या झूठ बोलूँ। बट भाई जिस लेवल पे इस फिल्म का प्रेजेंटेशन है, जिस लेवल पे ये फिल्म बनाई गई है, भाई रीच है। ओके, और VFX को लेके भाई मैं सच बोलूँ, VFX का कोई इतना मसला नहीं है। सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक दो जगह पे आप कह सकते हो कि यार ये कुछ ज़्यादा हो गया, या फिर मैं कहूँ कि ये कुछ भी लग रहा है, बस सिर्फ एक दो जगह पे यार। बाकी कॉमेडी ज़बरदस्त है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, लेकिन हिंदी डब में कॉमेडी की अगर बात करें और तेलुगु से कंपैरिजन करें तो कुछ मीनिंग चेंज हो जाता है कॉमेडी का, ओके, कुछ जगह पे। तो वो एक भाई थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ सकते हो। अगर आपको ये फिल्म देखनी है और ऑडियंस के साथ देखनी है, एंजॉय करना है, प्रभास के फैंस के साथ देखनी है, तेलुगु वर्जन में देखो भाई। हिंदी अगर आप लोगों को सबटाइटल्स के साथ देखने की आदत है,
अगर नहीं है सबटाइटल्स के साथ देखने की आदत तो डेफिनेटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके भाई, एक बात ज़रूर कहूँगा, और कुछ लोग बोल रहे थे कल जब अर्ली रिव्यू आया था, फेक है भाई, फेक है। अरे भाई तुम लोग मत देखा करो ना, फेक है तो मत देखा करो, क्योंकि फैक्ट के साथ जब कोई अच्छे रिव्यूज़ आते हैं तो फेक ही होंगे, इस बात का कोई लॉजिक है क्या? और अब फिल्म देखने के बाद मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ प्रीमियर के बाद कि भाई यस, ये फिल्म के जो ओरिजिनल रिव्यूज़ थे वो, क्योंकि मैं इस बात पे आप तो बिलीव कर ही सकता हूँ फिल्म देखने के बाद तो कम से कम। अब मैं इस फिल्म को भाई 5 में से 3.75 रेटिंग दूंगा, 4 से थोड़ा कम दूंगा, 5 में से 3.75। सेकेंड हाफ की वजह से मैं कहूँगा ये मैं थोड़ा सा बेटर रेटिंग दे रहा हूँ। 4 रेटिंग मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो VFX पे इन लोगों ने वर्क किया होता कुछ जगह पे, कुछ जगह पर नहीं, एक दो जगह पे। बाकी स्टोरी म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली म्यूज़िक इसकी ताकत है। एंड 3.75 इज़ नॉट बैड रेटिंग भाई साहब, 5 में से 4 रेटिंग नहीं दे पाया मैं। उसके पीछे मुझे पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें लगी, अब वो स्पॉयलर्स वाली ही है तो मैं कैसे कहूँ यहाँ पे। मैं एक बात ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि एक इसमें से जो कुछ चीज़ें हैं उसमें से एक चीज़ मुझे थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लगी थी, वो मैं अभी लाइव डिस्कशन में कभी आएंगे हम 1 वीक के बाद वगैरह, तब बात करेंगे उस बात पे। बस यही है। पर हाँ भाई 3.75 इज़ नॉट अ बैड रेटिंग, 5 में से 3.25 स्टार दे रहा हूँ मैं। इट्स अ गुड रेटिंग। मुझे नहीं पता ये हिंदी यूट्यूबर्स तो बेवजह बैश करेंगे फिल्म को, इनका कोई भरोसा नहीं है, बट आई मस्ट से दैट कि भाई फिल्म इज़ मस्ट वॉचेबल एंड गो फॉर इट यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और प्रभास के फैंस प्लीज़ डोंट मिस द फिल्म, डोंट मिस द इंटरवल सीक्वेंस, एंड मेनली भाई क्लाइमैक्स तक आते आते आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ये क्या चल रहा है, और क्लाइमैक्स में आने के बाद भी शायद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या था। ऑन सीरियस नोट ये आपकी रिएक्शन होगी। सच में फिल्म जब आई थी तब मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कुछ अलग ही लेवल का जो एक्सपेक्टेशन जो हमने, भाई जाओ जाके देखो, सरप्राइजेस आर देयर। संजू बाबा, हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। प्रभास का वो जो ग्रैनी वाला जो सीन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जो लगाव, एक बॉन्डिंग, बहुत सुंदर सीन है वो। डांस, सॉन्ग्स ज़बरदस्त है भाई, क्या सॉन्ग्स है यार, मज़ा आ जाता है। म्यूज़िक को लेके एक बात ज़रूर कहूँगा, थोड़ा और बेटर एक्सपेक्टेशन था। यस, तो अगर कहोगे ना मैं 4 रेटिंग क्यों नहीं दिया हूँ, म्यूज़िक डेफिनेटली अच्छा है, नो डाउट एट ऑल, बट मैं और एक ऐसा कोई सॉन्ग इसमें मिस कर रहा था जो मतलब क्या ही कहूँ मैं। बट फिर भी यार ओवरऑल 5 में से 3.25, 5 में से 3.75 रेटिंग्स। आउटस्टैंडिंग फिल्म, मस्ट वॉच, गो फॉर इट, शेयर दिस वीडियो।